सो आज है मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इतना कि मैं सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गई चली और बाहर आके देखा तो ऑलरेडी सारी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी थी, खाना बनना स्टार्ट हो गया था और मैंने भी नाश्ता किया और जल्दी से निकल गई मार्केट के लिए। और ग्वालियर की गर्मी तो इस टाइम पे इतने पीक पे चल रही है कि मैं क्या ही बताऊं। मार्केट खुला नहीं था तो हम लोग दामनोज पे आ गए और हमारा कुंजी तो आते ही स्विच ऑफ हो गया, तो हमने पिज्जा खाया, मार्केट खुलते ही अपनी शॉपिंग डन करी और घर पे पहुंचे। घर पे जाके देखा तो भाभी इतनी प्यारी लग रही थी तैयार होकर कि क्या ही बताऊं। तब तक नीचे हवन भी स्टार्ट हो गया था और पता नहीं क्यों ये सारा धुआं मेरी आंखों में जा रहा था। हमारे यहाँ पे बोलते हैं जिसकी सास लाड़ करती है उसकी आंखों में धुआं जाता है। इसके बाद सास ने लाड़ नहीं कराना तब मैं देखूंगी, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ रोते रोते निकल गई इस धुएं से। खैर फिर हम जल्दी से ऊपर आए, हमने करी डेकोरेशन की तैयारी, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो हमारे ही खाते में आती है। लेकिन बीच में हमें पता चलता खाना रेडी हो गया तो हम लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं और वापस से लग जाते हैं अपने काम में। और दूसरी साइड भाभी रेडी हो रही होती है। एंड बताना जरूर कि हमने कैसा डेकोरेट किया। एंड लुक एट माई भाभी यार, शी इज लुकिंग सो प्रिटी। अब इतने के बाद फोटो सेशन तो बनता था, तो हमने डेकोरेशन होगी और सबसे पहले किया फोटोशूट भाभी का, फिर दोबारा से लग गया अपने डेकोरेशन में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चा पार्टी ने बहुत हेल्प करी डेकोरेशन में। और फिर धीरे धीरे मेहमान आना स्टार्ट हो गए थे और यहाँ पे सब लोग देख रहे थे पिक्चर विच इज भाभी की एल्बम। तो फिर मैं भी फटफट रेडी होने के लिए चली गई और बताना जरूर मैं कैसी लग रही थी। फिर मैंने भी अपने थोड़े से गेस्ट अटेंड करे और मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी आ चुके थे और अब बारी थी केक कटिंग की। एंड गाइस एक मोमेंट मैं लेना चाहूंगी इस केक के लिए, इतना प्रिटी केक है। और ये केक मैंने मंगाया इट्स केक टाइम से, जो इनकी ओनर है वो भी बहुत स्वीट थी यार और इतना टेस्टी था ना ये केक खाने में कि मैं क्या ही बताऊं। मैं बहुत टाइम से इन्हें फॉलो कर रही थी और मुझे इनका केक टेस्ट करना था एंड इट वाज टू गुड। सो गाइस मेरी साइड से तो हाईली रिकमेंडेड है। बाकी मैं आपको सारी डिटेल्स कैप्शन में दे दूंगी तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारी केक कटिंग स्टार्ट होती है और रूम में इतने सारे लोग थे कि केक कब गायब हो गया पता ही नहीं चला भाई। मैं तो खाने की भी क्लिप नहीं ले पाई। सी कन्या होने का फायदा, ऐसे न्योछार के पैसे मिलते रहते हैं, खर्चा पानी चलता रहता है और सेलिब्रेशन किसी का कुछ भी हो, लेकिन मेरी सोनाली मुझे स्पेशल फील लग रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीच बीच में पैसों के भी छींटे आ रहे थे तो मजा ही आ रहा था। फिर तो क्या सब लोग आ रहे थे जा रहे थे और हमने बहुत सारे गप्पे लड़ाए भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव डे था। और अभी तो रात बाकी थी। एक साइड सब लोग रूम में सो रहे थे एंड दूसरी साइड हमारी चल रही थी मूवी विच इज अगेन भाभी की एल्बम। एंड लुक एट मी यार, उस टाइम पे कितनी सही लगती थी, अब तो सूख सूख के काटा होती जा रही हूँ। खैर चलो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।